Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.4 question number 2. Find the reciprocal of each of the following fraction. Classify the reciprocal as proper fraction, improper fraction and whole numbers. Find the reciprocal of each of the following fractions. तो नीचे कुछ फ्रैक्शन दिया गया है, वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालना होगा. Then classify the reciprocal as proper fraction, improper fraction and whole numbers. तो बाद में जो रेसिप्रोकल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर हमको बताना होगा. सो लेट अस डिफाइन. Exercise 2.4 second number first I. So there is 3 by 7. तो फिर बाद में हमको 3 by 7 का रेसिप्रोकल क्या है लिखना होगा. द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of 3 by 7 is. तो 3 by 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है. देखिए ये जो 3 by 7 का न्यूमरेटर कितना है 3 है, डिनोमिनेटर कितना है 7. तो फिर जो रेसिप्रोकल 3 by 7 का लिखना है तो फिर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. दैट इज इक्वल टू 7 by 3. बाद में जो रेसिप्रोकल है दैट इज 7 by 3, इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर हमको बताना होगा. सो 7 by 3 दैट मीन द रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 7. सो 7 by 3 ये कौन सा फ्रैक्शन है. तो देखिए 7 by 3 में द 7 है द न्यूमरेटर एंड 3 द डिनोमिनेटर. तो फिर जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं improper fraction. So that means 7 by 3 is a improper fraction. Then next come to the second number, that is 5 by 8. Then the reciprocal of 5 by 8 is the reciprocal of 5 by 8 is. तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कीजिए. सो दैट इज इक्वल टू 8 by 5. 8 by 5 जो 8 by 5 है वो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नहीं तो या होल नंबर. तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. सो दिस इज ए improper fraction. So write down 8 by 5 is a improper fraction. Then third number, so that is 9 by 7. The reciprocal of the reciprocal of 9 by 7 is. तो 9 by 7 का रेसिप्रोकल क्या है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वन, दैट इज इक्वल टू 7 by 9. देन 7 by 9 दैट इज द रेसिप्रोकल 9 और 7. सो 7 by 9 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर. तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कितना है 7 है, डिनोमिनेटर कितने हैं तो 9 है. तो फिर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. तो ये टाइप का फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं. सो दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. इन प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर. तो फिर लिखिए 7 by 9 is a
7/9 is a proper fraction. Then fourth number IV, so that is equal to 6/5. Then first you find out what is the reciprocal of 6/5. The reciprocal of 6/5 is, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंजेस कीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू 5/6. द रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज 5/6. तो बाद में रेसिप्रोकल दैट इज 5/6, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर. तो यहाँ पे देखिए ये 5/6 है, न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 6 है. तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बढ़ाता है. तो ये जो फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज proper fraction. In proper fraction, the numerator is smaller than denominator. So 5/6 is a proper fraction. Then V, 12/7. The reciprocal of 12/7, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंजेस कीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेंज, दैट इज इक्वल टू 7/12. देन रेसिप्रोकल दैट इज 7/12 इज ए कौन सा फ्रैक्शन है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इज ए 7/12 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. Okay, then VI, sixth number, that is 1/8. The reciprocal of 1/8, तो 1/8 का रेसिप्रोकल कितना आता है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू 8. तो 8 के नीचे 1 लिखेंगे चलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है. द रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8. तो फिर जो 8 है वो कौन सा है, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर, तो इट इज ए होल नंबर. देन VII, so that is equal to 1/11. तो फिर लिखिए द रेसिप्रोकल ऑफ 1/11, तो 1/11 का रेसिप्रोकल क्या आ जाए, तो चेंजेस कीजिए, दैट इज इक्वल टू 11, क्योंकि कोई भी नंबर नीचे 1 होता है तो फिर लिखेंगे चला नहीं. तो 11 नीचे क्या है, सो 11 इज ए प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर, इट इज ए 11 इज ए होल नंबर. Then next come to the third number, find 7/3 divide 2. So let us define. Question number 3, first number, that is 7/3 divide 2. So that is equal to 7/3, बाद में डिवाइड को बदलने में मल्टीप्लाई लिखिए, बाद जो नंबर है उसका क्या हो जाए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 1/2. 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, तो मैंने वही लिखा. तो अभी क्या कीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 7 × 1 डिवाइड बाय 3 × 2.
दैट इज इक्वल टू 7/2, 3 2 जा 6, 7/6। तो अभी 7/6 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 7/6, 6 1 जार 6, 7 minus 6, that is called 1. So 1 is the quotient, 1 is the remainder, and 6 is the divisor. Then when you convert into mixed fraction, the remainder changes to numerator and quotient changes to integer and divisor changes to denominator. So that is called to 1 integer 1/6. That is equal to 1 integer 1/6. Then second number. So that is equal to 4/9 divide 5. So 4/9, तो डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लिखिए बाद में। तो 5 का रेसिप्रोकल, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट इज 1/5। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कीजिए। सो 4 × 1 डिवाइडेड बाय 9 × 5, 4 1 जार 4, 9 5 जार 45, that is equal to 4/45. Then third number, 16/3 divide 7। 16/3, तो डिवाइड करने मल्टीप्लाई लिखिए बाद में 7 का रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज 1/7। बाद में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 16 × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 7, 16 × 1 that is equal to 16, 3 7 jar 21। Sorry, 16/13, so 16/13, so 16, so 3 के बदले मैंने, so that is equal to 16/91। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 3 नहीं है, ये 13 है। सो 16/13 डिवाइड 7, दैट इज इक्वल टू 16/13, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लिखिए बाद में रेसिप्रोकल ऑफ 7, दैट इज इक्वल टू 1/7। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 16 × 1 होल डिवाइडेड 13 × 7, so 16 × 1 that is equal to 16, and 13 × 7 that is equal to 91, 16/91। Then IV 4 integer 1/3 divide by 3। So 4 integer 1/3 it is a mixed fraction। तो फिर पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 4 3 जार 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13/3 डिवाइडेड 3, सो दैट इज इक्वल टू 13/3। तो डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई किए बाद में, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3, द रेसिप्रोकल ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 13 × 1 होल डिवाइडेड बाय 3 × 3, तो 13 1 जार 13, 3 3 जार 9। तो अभी 13/9 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 13/9, 9 1 जार 9, 13 - 9 that is equal to 4, 4 is the remainder, 1 is the quotient, 9 is the divisor, so that is equal to 1 integer 4/9, 1 integer 4/9। Then next comes the V, 3 integer half
divided by 4. So this equal to, so 3 इंटीजर हाफ इज ए मिक्स फ्रैक्शन, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. 3 2 जार 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7/2 डिवाइडेड बाय 4. तो 7/2 तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, डिवीजन डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लिखिए, मल्टीप्लाई देन द रेसिप्रोकल ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 1/4. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए. 7 × 1 होल डिवाइडेड बाय 2 × 4. 7 1 जार 7, 2 4 जार 8 दैट इज इक्वल टू 7/8. देन vi 4 इंटीजर 3/7 divided by 7. So this equal to, so 4 integer 3/7 it is a mixed fraction. ये मिक्स फ्रैक्शन में पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. 4 7 जा 28 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 31. 31/7 डिवाइडेड बाय 7 दिस इक्वल टू 31/7. तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में 7 का रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ 7 दैट इज इक्वल टू 1/7. सो दिस इक्वल टू, अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए. 31 × 1 होल डिवाइडेड बाय 7 × 7. सो 31 × 1 दैट इज इक्वल टू 31. 7 7 जार 49. So that is equal to 31/40. Next come to the question number 4. Find 2/5 divide 1/2. So let us define. Four question. First number 2/5 divide 1/2. So that is equal to 2/5. तो डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में सो 1/2 का 1/2 को 1/2 है तो उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कीजिए, दैट इज इक्वल टू 2/1. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए. 2 × 2 5 × 1. सो दैट इज इक्वल टू 2 जार 4/5. Then second number 4/9 divide 2/3. So 4/9 तो डिवाइड के मल्टीप्लाई लिखिए, अभी जो 2/3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2. सो दिस अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 4 × 3 होल डिवाइड बाय 9 × 2. तो देखिए ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो 4 और 2 जो है दोनों 2 में डिविजन. तो फिर 4 डिवाइड 2 दैट इज इक्वल टू 2, देन 2 डिवाइड 2 दैट इज इक्वल टू 1. तो फिर 9 और 3 है, जो 9 जो है 3 में डिविजिबल है. सो 3 3 जा 9. तो अभी ऊपर कौन सा है 2 × 1, नीचे कौन सा है 3 × 1. सो दैट इज इक्वल टू 2/3. Then third number, so that is equal to 3/7 divide 8/7. so this equal to 3/7. तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में 8/7 दैट 8/7 क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू 7/8. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 3 × 7 डिवाइड 7 × 8. तो ऊपर 7 है, नीचे 7 7 में कट गया, तो फिर अभी कितना बचा 3/8. IV 2 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5. सो 2 इंटीजर 1/3 दीजिए मिक्स फ्रैक्शन, तो फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए. 2 3 जार 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7/3 डिवाइडेड बाय
3/5। सो दिस इक्वल टू 7/3। तो डिवाइड करें मल्टीप्लाई लीजिए, बाद में 3/5 चेंजेस टू 5/3। सो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 5 होल डिवाइड बाय 3 × 3। सो दैट इज कॉल्ड 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। तो फिर अभी 35/9 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 35/9। सो 9 3 जा 27। तो 35 - 27 that is equal to 8. So 8 is the remainder, 3 is the quotient and 9 is the divisor. So that is equal to 3 integer 8/9. Then we 3 integer half divide 8/3. So this equal to, so 3 half it is a mixed fraction. ये मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 3 2 जार 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3। सो दिस इक्वल टू 7/2, तो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में 8/3 चेंजेस टू 3/8। सो दिस इक्वल टू, अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 3 डिवाइड बाय 2 × 8। सो 7 3 जा 21, देन 2 8 जा 16। तो अभी 21/16 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 21 डिवाइड बाय 16, 16 1 जा 16, 21 - 16 दैट इज इक्वल टू 5। सो 1 इंटीजर 5/16, 1 इंटीजर 5/16। then vi 2/5 divide 1 integer half. So this equal to 2/5 divide, so 1/2 is a mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 1 2 जार 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। सो दिस इक्वल टू 2/5, तो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में 3/2 चेंजेस टू 2/3। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 2 5 × 3, 2 2 जा 4, 5 3 जा 8। So 5 3 जा 15। So 4/15। then p double line 3 integer 1/5 divided by 1 integer 2/3. So this a 3 integer 150 is a mixed fraction. ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3 5 जार 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16/5 डिवाइड 1 इंटीजर 2/3 इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। तो फिर ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 1 3 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इक्वल टू 16/5, तो डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में 5/3 चेंजेस टू 3/5। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कीजिए। 16 × 3 होल डिवाइडेड बाय 5 × 5। 16 3 जा 48, 5 5 जा 25। तो अभी 48/25 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 48 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 जा 25, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3, 4 - 2 that is equal to 1 integer 23/25, 1 integer 23/25, then b triple I. So that is equal to 2 integer 1/5 divided by 1 integer 1/5. So this equal to, तो फिर ये 2 इंटीजर 150 इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोवर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहा। 2 5 जार 10 + 1 दैट इज कॉल्ड 11/5 डिवाइड, सो 1 इंटीजर 150 इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 5 जार 5 + 1 दैट इज कॉल्ड 6/5।
So this equal to 11 by 5. तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई लिखिए, देन 6 बाई चेंजेस टू 5 बाई 6. तो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6. तो अभी देखिए ऊपर 5 के नीचे 5, तो दोनों कट हो गए. दैट इज इक्वल टू 11 बाई 6. तो फिर 11 बाई 6 को अभी मिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. 11 by 6, 6 1 jar 6. So 11 minus 6, that is called 5. So one integer 5 upon 6. One integer 5 upon